तो यहाँ पर पहले एक बात को समझा रहे हैं, ये तुम्हारे कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। मतलब अवतल का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर वो क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। और अवतल लेंस का हम लोग यूज जो करते थे कौन सा दृष्टि दोष में करते थे, निकट दृष्टि दोष में, किसका, अवतल लेंस का। और ये मेरा उत्तल, ये कौन सा लेंस है, उत्तल। मतलब ये उत्तल का मतलब क्या होता है, उठा हुआ रहता है। ये भाग इसका क्या हुआ, उठा हुआ, इसे कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। समझ में आ रहा है ना। तो तुम लोगों को हम जो पहला दृष्टि दोष क्या किए पढ़ाते थे, जो हमारे कौन थे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, जो वस्तु हमारे कहाँ रहते हैं, बहुत दूर में रखे रहते, उस वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष नहीं कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते थे, अवतल लेंस का यूज करते थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष के उपचार भी जानेंगे, और दूर दृष्टि दोष होने का कारण भी जानेंगे। जैसे तुम लोग निकट दृष्टि दोष होने का कारण बताए थे, निकट दृष्टि दोष का उपचार बताए थे, उसी प्रकार से ये भी। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, बोले वह दृष्टि दोष जो निकट की, अब तो निकट का मतलब हम निकट में भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। निकट में वस्तु को कितने सेंटीमीटर, 25 से कम हो जाएगा तो फिर वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते। लगभग हमारी वस्तु कितने सेंटीमीटर निकट में हो, 25 सेंटीमीटर वस्तु क्या हो निकट में, मेरे आँख के सामने 25 सेंटीमीटर निकट में, तब वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो दूर वह दृष्टि दोष जो निकट में कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। निकट की वस्तु कितना दूरी पर आपका होना चाहिए, आपके आंख से और वस्तु की दूरी कितना, कहाँ, निकट में। समझ में आ रहा है ना, निकट में 25 सेंटीमीटर की स्थित वस्तुओं को जब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात में, नहीं समझी। जब हम लोग क्या करते हैं कि नजदीक की वस्तु, नजदीक का मतलब कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। याद हो जाएगा ना, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वह दृष्टि दोष जो निकट 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आपका 3 फिगर है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला यह है कि यह दूर दृष्टि दोष में कारण क्या है, वस्तु सर जी आपका निकट पे रखा हुआ इस जगह, यह क्या है, एक वस्तु रखे, कुछ भी वस्तु यहाँ पर है, और वस्तु से आपका क्या जा रहा है, वस्तु से क्या जा रहा है, फोकस जा रहा है, लेंस से अपवर्तन होकर के रेटिना, रेटिना तो भाई इसी जगह है ना, और ये रेटिना का कहाँ आ गया, पीछे आ गया, रेटिना का कहाँ आ गया, पीछे। तो रेटिना के पीछे जाकर वो क्या बना रहा है, फोकस कर रहा है, लेकिन फोकस कहाँ करेगा वो, रेटिना पर। भाई रेटिना पर फोकस करेगा तो रेटिना पर क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बना रहा। तो ये जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, रेटिना के पीछे। मतलब बोलना है कि वस्तु का फोकस कहाँ जाके बना रहा है, रेटिना के पीछे कर रहा है फोकस। तो वस्तु का जो है रेटिना के पीछे जब फोकस करेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उसका फोकस कहाँ होना चाहिए, रेटिना पर। रेटिना भाई यही है ना, ये आपका क्या है, रेटिना। लेकिन सर वस्तु का जो फोकस जो कर रहा है वो कहाँ कर रहे हैं, रेटिना के पीछे कर रहे हैं, तो वस्तु को देख पाएगा नहीं। तो 25 सेंटीमीटर वस्तु को आप क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो है फोकस जो लेंस से अपवर्तन होकर के जो जाते हैं फोकस, वो जाकर के कहाँ कर रहे हैं, रेटिना के पीछे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। मेरी बात को समझ में आ रहा है। ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप क्या रखें, वस्तु। इस वस्तु से आपका क्या जा रहा, फोकस जा रहा, फोकस जा रहा, फोकस जा रहा। लेंस से क्या हो रहा है, अपवर्तन। लेंस से अपवर्तन होकर के ये रेटिना पर फोकस न होकर के कहाँ हो रहा है, रेटिना के पीछे। तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब हमारे कहाँ बनते हैं, रेटिना पर। ये रेटिना के पीछे जाके फोकस कर रहा है। समझ में आ रहा है ना।
चलिए ध्यान से देखिए। आप देखिए ये 25 सेंटीमीटर वस्तु हम कैसे देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये मेरा क्या है, यह वस्तु रखा हुआ, और ये वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से ये क्या जा रहा है, फोकस जा रहा है, किस पे पड़ा, लेंस से अपवर्तन होकर के कहाँ गया, रेटिना पर। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका रीजन क्या है, इसका प्रतिबिंब, इसका फोकस कहाँ होता है, रेटिना के पीछे हो, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बन रहा था, है ना। पीछे तो ये बन रहा, ध्यान का पीछे तो ये बन रहा। तो आपको ध्यान में ये चीज रखना है, एक रेटिना के आगे और एक रेटिना के पीछे। यदि रेटिना के आगे वाला पढ़ेंगे तो वो कौन सा दृष्टि दोष है, वह निकट दृष्टि दोष। और ये रेटिना के कहाँ बना है, पीछे प्रतिबिंब, ये कौन सा दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये आपका नेत्र गोलक है, और दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का क्या हो जाता है, छोटा होता है। ये नेत्र गोलक आपका क्या है, छोटा। और ये 25 है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा सर जी, ये तो नेत्र गोलक आप बड़ा बना दिए, लेकिन ऐसा नहीं, समझाने का तरीका से। अब देखिए यहाँ पर ये उपचार पे आते हैं, लेकिन हमको पहले दो चीज के बारे में पता है। तो उपचार में जब इसको पढ़ाएंगे इस जगह, तब ये चीज आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात नहीं? तो पहले क्या जाने सर, दूर दृष्टि दोष में क्या बातें होते हैं। जब दूर दृष्टि दोष में क्या होते हैं, जब वस्तु 25 सेंटीमीटर वस्तु रखी रहती है, उस वस्तु को हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो देखो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष पढ़ाए थे, सॉरी निकट बिंदु पढ़ाए थे ना, निकट बिंदु, जिसको हम लोग किससे सूचित करते थे, एन से, और दूर बिंदु को एफ से। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये एन से, ठीक है। निकट बिंदु को क्या चीज से बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या चीज से बोलेंगे, ये समझ में आ गया तुमको, ये भी समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया। इसका फोकस कहाँ बना रहा है, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए ना, उसका फोकस होना कहाँ चाहिए, ये फोकस कहाँ आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए आप जानेंगे सर दूर दृष्टि दोष होने का कारण। दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, नेत्र गोलक का क्या होना, छोटा होना। ये नेत्र गोलक आपका क्या होता है, समझ में, नेत्र जो गोल होते हैं उसी को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का क्या होना, छोटा होना। नेत्र लेंस, नेत्र में जो आपका क्या है, लेंस, और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, तो भैया ये तो आपका क्या है, ये तो आपका क्या है, ये लेंस, और ये आपका क्या है, इसकी दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना, दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक है। दूसरी बात, नेत्र लेंस आवश्यक से क्या हो जाना, अधिक पतला हो जाना। ठीक है, विपरीत है, आपको समझा रहे हैं, किसका विपरीत है, निकट दृष्टि दोष का विपरीत। निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नहीं पढ़े थे, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, बढ़ जाना, सॉरी लंबा हो जाना, और रेटिना और नेत्र लेंस की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। यहाँ पर दूरी इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और उसमें नेत्र लेंस आवश्यक से अधिक क्या हो जाना, मोटा हो जाना, और यहाँ नेत्र लेंस आवश्यक से अधिक क्या हो जाना। तो लोग तो नजदीक की वस्तु क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, और दूर की वस्तु को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अब जानेंगे सर जी इसका क्या उपचार, किसका उपचार, दूर दृष्टि दोष का उपचार। कि सर जी यदि दूर दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाए, जैसे कहने का मतलब क्या है, को नजदीक की वस्तु को क्या कर सके, नहीं देख सके, तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाए कि वो नजदीक की वस्तु को क्या कर सके, देख सके। समझ में आ रहा है, और लेंस के बारे में अच्छे से बता दीजिए, तो उसमें कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ये सर आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल। उत्तल का मतलब दोनों बगल उठा हुआ, अवतल, अवतल का मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ, दोनों ओर। ठीक है, ये देखिए ये तो आंख है भाई, ठीक है, और आंख के पहले हम कौन लेंस लगा दिए, उत्तल लेंस लगाए हैं, ध्यान से देखिए। अब फोकस कहाँ पर पड़ रहा है, उत्तल लेंस। यही पर कहानी इस जगह इसका लिखा हुआ, देखिए कौन सा लेंस है,
अभिसारी मतलब बोला जाए तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पे क्या पड़ेगा फोकस, तो वो क्या करेगा अभिसारित होकर फिर किसके पास पहुंचेगा नेत्र लेंस से, और नेत्र लेंस उसे क्या करेगा अभिसरित करेगा। अभिसरित होकर के कहाँ जाएगा रेटिना पर, और रेटिना पर होकर क्या हो जाता है फोकस हो जाते हैं, तब वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं। समझ में नहीं आया मेरा बात, नहीं आया। अब निकट की वस्तुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में तो हम भी होंगे, चाहे वो हमारे वह दूर दृष्टि दोष हो, चाहे वह निकट दृष्टि दोष, चाहे वो हमारे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष अभी नहीं पढ़ा है, बता देंगे। चाहे कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो उसकी उम्र क्या हो जाती है कम होने जाता है, तो उसकी सिगेरी मांसपेशियां आयरिस धीरे धीरे क्या कम हो, तो उसकी आंख में दोष आ जाते हैं, चाहे वो दूर की दोस्त हो चाहे वो नजदीक की दोस्त हो, क्या कर सकते हैं। अब सच में बोला जाए किसी व्यक्ति आ जाए वो दूर की वस्तुओं को निकट की वस्तुओं को क्या कर सकता हुआ नहीं देख सकता, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर उसके आंख में नहीं उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा लेगा अवतल लेंस लगा, सॉरी उत्तल लेंस लगा लेगा। कौन सा लेंस लगा लेगा उत्तल। जब उत्तल लेंस लगाएगा तो उसका जो है प्रकाश वस्तु का प्रकाश चल करके कहाँ आएगा उत्तल लेंस, इस जगह आया मेरा ये उत्तल लेंस में। ये आने के बाद ये क्या करेगा, ये मेरा क्या करेगा अभिसारित करेगा, क्या करेगा ये मेरा अभिसारित करेगा, सॉरी क्या करेगा ये मेरा अभिसारित हो करके फिर किस में पड़ेगा लेंस में, और लेंस में जा करके ये क्या करेगा अभिसरित होकर फिर उसके बाद ये फोकस कहाँ चले जाएगा रेटिना पर, और इसी जगह वस्तु का क्या बना लेगा। मेरा बात समझ में आया। तो मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उसमें कौन सा लेंस उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए समझ में गया ना। ठीक, अब सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, ये ऐप क्या है, तो लेंस से फोकस की दूरी, आपका लेंस से फोकस की दूरी, यू क्या है तो लेंस से वस्तु की दूरी, जिसको आप लोग क्या बोलिएगा माइनस का डी। समझ में आ रहा है ना, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी, आपका जो लेंस है और लेंस से लेकर के किसकी दूरी वस्तु की दूरी, उसको क्या चीज बोलिएगा डी। भी बराबर क्या है तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हैं बराबर माइनस का डी। समझ में आ रहा है ना। और आंख से निकट बिंदु की दूरी, ये समझना है कि माइनस डी किसका तो लेंस से, कौन सा लेंस जो लेंस हमारे लगा हुआ वो लेंस, नेत्र लेंस नहीं, जो लेंस क्या करते हैं लगा ऐसी लेंस से। समझ में आ रहा है मेरा बात ना, जो चश्मा में लगा। अच्छा लेंस सूत्र क्या होता है 1/b माइनस का 1/u बराबर 1/। अच्छा भी क्या है आपका, भी क्या चीज से लिखते हैं माइनस का डी से, 1/u को क्या चीज से लिखते थे माइनस का डी से, बराबर क्या आ गया दर्पण लेंस सूत्र में इसको बैठाने का काम कर रहे हैं। अच्छा 1/, इधर लिख सकते हैं, ये क्या है आपका माइनस, ये है माइनस, तो माइनस माइनस तो 1/d आ गया, इधर 1/ माइनस का क्या आ गया डी, और डी का एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी में क्या लिए एलसीएम, डी कट गया, यहाँ पर एक आया कौन सा स्मॉल डी और एक आया मेरा कैपिटल। तो चूंकि हम बोल सकते हैं एफ बराबर क्या आ सकता है कैपिटल डी बटे सॉरी कैपिटल डी और स्मॉल डी, और माइनस का क्या हो गया स्मॉल डी, और समझ में गया ना। तो चश्मे में हमारे जो है आवश्यक मतलब चश्मे में जो उत्तल लेंस कितनी दूरी पर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी क्या चीज से यू से डी, और कैसा आना चाहिए आभासी काल्पनिक, और प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए दोषपूर्ण नेत्र, और निकट कितने पर एन पर हो, तब वो एन की दूरी प्रतिबिंब दूरी पर स्पष्ट क्या कर सकते हो। समझ में गया ना। दोष जो आता है नेत्र में दोष आता है, चाहे निकट चाहे जरा चाहे दूर दृष्टि, उसी दोष। समझ में गया ना। तो ये आप लिख लीजिए किसका फॉर्मूला बन गया, ये आपका बन गया कौन सा फॉर्मूला दूर दृष्टि दोष का, और एक लिखाए थे निकट दृष्टि दोष। दो फार्मूला आपके बीच में आ गया, और दो फार्मूला को किस विधि से निकालें लेंस के फार्मूला से। एग्जाम बोर्ड में पूछ देता है कि दूर दृष्टि दोष का क्या फार्मूला है, तो लेंस सूत्र से बैठाइए आप उसको निकाल लीजिए, या इस फार्मूले को क्या कर लीजिए आप। समझ में मेरा बात आ गया, तो समझ में इसमें आ गया ना। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं
जो हम लोग 25 सेंटीमीटर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। मतलब वस्तु देखो, वस्तु भी आपका कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अष्टभुज नजदीक में भी कितना दूरी पर है, आँख के सामने ला लेंगे, देख सकते हैं। तो आँख की दूरी और वस्तु की दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर। तब उस वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पष्ट। अब कितना आदमी ये होता है कि 25 सेंटीमीटर वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उसे हम लोग कौन सा दूर दृष्टि, समझ में आ गया मेरा बात? ठीक।